दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी मतलब स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन चांसेस। और इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं ए टू जेड वोकैबुलरी सीरीज, जिसकी 27 पावरफुल वीडियोस आप पहले ही चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस की हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि हर वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी वर्ड्स, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सिलेक्शन के इस सफ़र को और आसान बनाते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ओबीस। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली फैट, अत्यधिक मोटा। मतलब शरीर में आवश्यकता से अधिक चर्बी होना। यानी कि अगर हम चर्बी की वजह से या फैट की वजह से बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए हैं तो हम क्या हैं? ओबीस हैं। सेंटेंस से समझते हैं। मोटापा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, तो इसको कैसे बोलेंगे? ओबेसिटी कैन लीड टू सीरियस हेल्दी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर ये जो ओबीस है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये जो ओबेसिटी है ये एक नाउन का काम कर रही है। यानी कि जो ओबीस पीपल होते हैं उनको बीमारी किसकी होती है? ओबेसिटी की होती है। अगला वर्ड है ओब्लिवियस, जिसका मतलब होता है अनअवेयर या हैविंग नो मेमोरी, अनजान या बेखबर। मतलब किसी बात से पूरी तरह अनजान होना। सेंटेंस से समझते हैं। वह अपने आसपास के शोर से अनजान था, तो कैसे बोलेंगे? ही वाज ओब्लिवियस टू द नॉइज अराउंड हिम। तो ओब्लिवियस का मतलब जो अनजान है, जिसको खबर नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। अगला वर्ड है ऑब्नोक्शियस। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ही अप्रिय। मतलब इतना बुरा या परेशान करने वाला कि सहन ना हो। सेंटेंस से समझते हैं। उसका अप्रिय व्यवहार सभी को परेशान कर रहा था, यानी कि किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था उसका व्यवहार। इसको कैसे बोलेंगे? हिज ऑब्नोक्शियस बिहेवियर अनॉयड एवरीवन। उसका बिहेवियर कैसा था? जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, तो वो कैसा है? ऑब्नोक्शियस बिहेवियर है। अगला है ऑब्स्टिनेट, जिसका मतलब होता है स्टबन, यानी जिद्दी, अपनी ही बात पर अड़े रहने वाला। सेंटेंस समझते हैं। कई चेतावनियों के बावजूद वह जिद्दी बना रहा, यानी वो किसी की बात नहीं मान रहा था, उसको कई बार चेतावनियां दी गई थी, तो वो क्या है? ऑब्स्टिनेट है। तो ही रिमेन्ड ऑब्स्टिनेट डिस्पाइट मैनी वार्निंग्स। अगला वर्ड है ऑब्टेन। ये आसान वर्ड है। टू गेट और एक्वायर, प्राप्त करना, मतलब प्रयास करके कुछ हासिल करना। उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। शी ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो ये आसान वर्ड था। अगला वर्ड है ऑब्ट्रूसिव, जिसका मतलब होता है अनडिजायरेबली नोटिसेबल, अत्यधिक ध्यान खींचने वाला। मतलब जो अनचाहे तरीके से ध्यान आकर्षित करे। सेंटेंस से समझते हैं। मीटिंग के दौरान उसके सवाल परेशान करने वाले थे। इसको कैसे बोलेंगे? हिज क्वेश्चंस वर ऑब्ट्रूसिव ड्यूरिंग द मीटिंग। अगला वर्ड है ऑब्ट्यूज, जिसका मतलब होता है डल या स्टूपिड, मंद बुद्धि, समझने में धीमा होना। वह संकेत समझने के लिए बहुत मंद था, तो इसको बोलेंगे ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड द हिंट। यानी उस मंद बुद्धि था, उसको हिंट भी समझ में नहीं आया, तो कैसा था? ऑब्ट्यूज था। अगला है ऑक्लूडेड, जिसका मतलब होता है ब्लॉक्ड अप, अवरोधित, जिसको रोक दिया गया है। किसी रास्ते का बंद हो जाना। भूस्खलन के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई, तो इसको कैसे बोलेंगे? द रोड वाज ऑक्लूडेड ड्यू टू लैंडस्लाइड। अगला वर्ड है ऑक्टोजेनेरियन। इसका मतलब होता है पर्सन एजेड 80 टू 90, यानी कि 80 से 90 वर्ष का जो व्यक्ति है उसको बोलेंगे ऑक्टोजेनेरियन। मतलब 80 से 90 वर्ष की आयु का व्यक्ति। 80 वर्षीय व्यक्ति आज भी रोज चलता है, तो इसको कैसे बोलेंगे? द ऑक्टोजेनेरियन स्टिल वॉक्स डेली। अगला वर्ड है ओडियस, हेटफुल या रिपल्सिव, यानी घृणित, जिससे नफरत उत्पन्न होती हो। मीनिंग जिससे नफरत हो। सेंटेंस से समझते हैं। भ्रष्टाचार एक घृणित अपराध है। करप्शन इज एन ओडियस क्राइम। ओडियस मतलब हेटफुल या रिपल्सिव। अगला वर्ड है ओडियम, जिसका मतलब होता है हेट्रेड या डिसलाइक, यानी घृणा, किसी के प्रति तीव्र नफरत। वह सार्वजनिक घृणा का विषय बन गया। ही बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक ओडियम, यानी कि पब्लिकली उससे सब नफरत करने लगे। अगला वर्ड है ओडोर, जिसका मतलब होता है स्मेल या गंध, किसी वस्तु की खुशबू या बदबू। मतलब फूलों की खुशबू कमरे में फैल गई, तो उसको कैसे बोलेंगे? द ऑडर ऑफ फ्लावर्स फिल्ड द रूम। अगला वर्ड है ओफल, जिसका मतलब होता है वेस्ट या रबिश, यानी कचरा, बेकार या फेंका हुआ पदार्थ। कसाई ने जानवरों का कचरा फेंक दिया। द बुचर डिस्पोज्ड ऑफ एनिमल ओफल। तो यहाँ पर ये जो ओफल है इसका मतलब क्या है? जो बचा कुचा था, यानी बचा कुचा पदार्थ था उसको फेंक दिया। अगला है ओगल, जिसका मतलब होता है टू स्टेयर फ्लर्टेशियसली, यानी घूरना, गलत नियत से घूर कर देखना। सेंटेंस से समझते हैं। वह अभिनेत्री को घूर रहा था, तो ही वॉज ओगलिंग एट द एक्ट्रेस। अगला वर्ड है ओमिनस, जिसका मतलब होता है थ्रेटनिंग या अशुभ, आने वाले खतरे का संकेत।
काले बादल अशुभ लग रहे थे, तो डार्क क्लाउड्स लुक्ड ओमिनस। अगला वर्ड है ऑनर्स, जिसका मतलब होता है बर्डन या जिम्मेदारी, किसी पर डाली गई जिम्मेदारी उसको बोलेंगे ऑनर्स। सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी पर है। द ऑनर्स ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड। यहाँ पर ऑनर्स का मतलब जिम्मेदारी। अगला वर्ड है ओपेकनेस, इसका मतलब होता है नॉट अलाउइंग लाइट, यानी जिससे आर पार रोशनी ना जा सके। अस्पष्टता के लिए भी इसका यूज करते हैं हम, पारदर्शिता का अभाव, कांच की अस्पष्टता ने रोशनी रोक दी। द ओपेकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक्ड लाइट। अगला है ओपिनियनेटेड, होल्डिंग स्टबन ओपिनियन, जो बोल दिया उसी को मानने वाला, हठधर्मी या विचार वाला, अपनी राय पर अड़े रहना। सेंटेंस से समझते हैं, वह बहुत हठधर्मी है, ही इज हाईली ओपिनियनेटेड। अगला है अपॉर्च्यून, टाइमली या सुटेबल, उपयुक्त मतलब सही समय पर होने वाला, निवेश करने का यह सही समय है। दिस इज एन अपॉर्च्यून मोमेंट टू इन्वेस्ट। अगला वर्ड है ओपुलेंट, यानी रिच या वेल्दी, समृद्ध, बहुत अधिक धन संपत्ति वाला, उसको बोलेंगे ओपुलेंट। वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है, ही लिव्स एन ओपुलेंट लाइफस्टाइल। अगला वर्ड है आउटलैंडिश, वेरी स्ट्रेंज, अजीब, अत्यंत अजीब या असामान्य। इसको कैसे बोलेंगे, उसके विचार अजीब लग रहे थे, हिज आइडियाज साउंडेड आउटलैंडिश। तो आउटलैंडिश का मतलब जो एकदम अजीब है या विचित्र है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।